प्यारे सज्जनों, आज के इस सत्संग में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्संग में हम जानेंगे कि गहरे ध्यान में कैसे प्रवेश करें। प्यारे सज्जनों, ध्यान तो हम सभी करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गहरे ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। ध्यान के द्वारा न केवल स्वयं को बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र से भी परे उस परम सत्य तक का भी बोध हो जाता है। ध्यान में ऐसे गुण हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये आपको स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं और बुद्धि को तीव्रता देते हैं। लेकिन ध्यान को लेकर के ज़्यादातर लोगों में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो लोग ध्यान का सही अर्थ जानते ही नहीं। प्यारे सज्जनों, ध्यान के लिए स्वयं को उस योग्य करने की आवश्यकता होती है जहाँ सहज ही गहरे ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। आज के इस सत्संग में हम कुछ प्रभावशाली उपाय जानेंगे जिससे गहरे ध्यान में प्रवेश किया जा सकता है। प्यारे सज्जनों, गहरे ध्यान में प्रवेश करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ध्यान क्या है और ध्यान करने का सही अर्थ क्या है। ध्यान कैसे किया जाए और इसे गहराई में कैसे ले जाया जाए। प्यारे सज्जनों, ध्यान का अर्थ है स्वयं को विचार, कर्म और अहंकार से भिन्न जानना, और यही ध्यान का एकमात्र लक्ष्य भी है। ध्यान को केवल ये नहीं समझना चाहिए कि जो पूरी तैयारी से आसन पर लगाकर बैठा जाए। असल में ध्यान एक प्राकृतिक घटना है जो सभी के साथ होती है और किसी भी स्थिति में हो सकती। ध्यान न केवल बैठ करके बल्कि चलते फिरते भागते हुए भी किया जा सकता, किंतु वे ध्यान की अवस्था को उस स्थिति या समय पर नहीं जान पाते। जब ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है तो जीवन में क्या चुनने योग्य है इसका भी बोध होता, और जो अनावश्यक विषय जिनसे मन बुद्धि भ्रमित हो जाती है इनका मूल्य समाप्त हो जाता है। जिनका मूल्य समाप्त हो जाता है वे सभी त्यागने योग्य जान पड़ते हैं। ये अवस्था मन की होती है। इस अवस्था से पार करके ध्यान में और थोड़ा गहरे उतरने पर मन का अस्तित्व आत्मा में विलीन हो जाता। ये ध्यान की वो उच्चतम अवस्था है जिसे समाधि कहा जाता है। प्यारे सज्जनों, किसी भी तरीके से ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने के लिए कर्म योग का पालन करना अति आवश्यक है। ध्यान में उन्नत करने के लिए कर्म योग से ही प्रारंभ करने की आवश्यकता होती है, और ध्यान की चरम अवस्था भी कर्म योग ही होती है। कर्म योग का सीधा अर्थ कर्म बंधनों और फल की आसक्ति से मुक्ति प्राप्त करना होता है। अगर फल से आसक्त होकर के कर्म किया जाए तो ये कर्म योग नहीं है, और ध्यान करना भी संभव नहीं होता। कर्म योग को जीवन में स्वीकार करने के लिए कर्म के फल की प्राप्ति की आसक्ति को त्याग देना पड़ता है और निष्काम भाव से कर्म करना पड़ता है। यह कर्म के फलों में आसक्त न होकर के भगवत प्राप्ति की भावना से कर्म करना श्रेष्ठ होता है। प्यारे सज्जनों, जब ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है तब वो नहीं जान पाता कि कर्म क्यों कर रहे हैं, कर्म का लक्ष्य क्या है। ये कर्म विचार और सभी तरह के कर्म होते हैं, केवल बिना किसी लक्ष्य के केवल वो कर्म करते हैं। निष्काम भाव से कर्म करते हैं तभी वो गहरे ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, ध्यान करने के लिए किसी शांत स्थान का चुनाव करना चाहिए। वैसे ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान एक प्राकृतिक घटना है जो किसी भी समय घट सकती है, लेकिन कृत्रिम रूप से ध्यान करने के लिए किसी शांत स्थान का अत्यधिक महत्व है। अशांत वातावरण में ध्यान करने से बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिससे गहरा ध्यान नहीं हो पाता। ध्यान में डूबने के लिए 3 तरीके हैं।
इन तीनों को एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है, किसी एक तरीकों को चुनना ही उत्तम है। पहला है विचारों के प्रवाह को देखें। ध्यान में ज़्यादातर साधक ये भूल जाते हैं, जिससे कभी गहरे ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। वे अपने विचारों के प्रवाह में बहते चले जाते हैं। प्यारे सज्जनों, विचारों पर नियंत्रण करना सहज नहीं है। जितना ही विचारों पर नियंत्रण करने का आप प्रयास करेंगे, उतना ही उसमें डूबते चले जाएंगे। शांत रह करके केवल उन विचारों को देखने की आवश्यकता होती है। यहीं से ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान थोड़ा गहरा होने पर अनावश्यक और त्याग देने वाले विचार आते हैं। यही गहरे ध्यान में प्रवेश करने के द्वार है। कुछ समय में प्राकृतिक रूप से ही अनावश्यक विचारों का भी नाश हो जाता और योगी गहरे आनंद में ध्यान में डूबता चला जाता है। इस तरीके से ध्यान में उतरने के लिए कर्म योग का पालन करना हर एक के लिए अति आवश्यक है। प्यारे सज्जनों, दूसरा है अपनी सांसों के अंदर और बाहर निकलने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। ध्यान में डूबने के लिए अपनी सांसों को अंदर और बाहर निकालने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना भी एक अच्छा तरीका है, और इस तरीके से ही ध्यान का अभ्यास अच्छा होता है। कई योगी ध्यान करते समय मन में किसी नाम का जप करते हैं। श्वास अंदर आते समय नाम का पहला अक्षर और श्वास बाहर निकालते समय नाम का दूसरा अक्षर जाप करते हैं। प्यारे सज्जनों, जिस नाम का योगी जन जप करते हैं, उस नाम को यहाँ पर बताया नहीं जा सकता। तीसरा है भगवान के नाम का जप या किसी मंत्र का जाप। भक्त योगी के लिए भगवान के नाम का जप या किसी मंत्र का जाप करना उत्तम तरीका है। जाप करते समय केवल जाप पर ही ध्यान देना चाहिए और जाप में ही मगन रहना चाहिए। एक भक्त या योगी ऐसा ही करते हैं। नियमित निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करने से वे ध्यान में उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। जाप करते समय भी कर्मयोग का पालन करना आवश्यक होता है। ध्यान में उच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए समय और अभ्यास की आवश्यकता होती है। केवल एक दिन, एक सप्ताह या एक महीने तक ध्यान करने से ध्यान में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, किंतु ध्यान में अभ्यास दृढ़ अवश्य हो जाता है। नियमित रूप से अभ्यास करने से और कर्मयोग का पालन करने से गहरे ध्यान में आगे बढ़ा जा सकता है। प्यारे सज्जनों, जब ध्यान गहरा हो जाता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं। जब प्राकृतिक रूप से गहरे ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है, तब मन में डर लगना साधारण सी बात है, क्योंकि ये मन का डर होता है, क्योंकि अहम का यहाँ पर अंत हो जाता है। इस डर पर विजय प्राप्त करके ही योगी जन समाधि में प्रवेश करते हैं। उन्हें भौतिक जगत से वैराग्य हो जाता है। उनके मन को सत्य के मार्ग का बोध होता है। अपने शरीर को त्यागने का उन्हें डर लगता है। ध्यान में गहरे उतरने से भी उन्हें डर लगता है। ऐसे योगी भक्त को सतर्क होकर के ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय शरीर में झटके आते हैं। ऐसे भक्त को निष्काम कर्म में आनंद आने लगता है। वो सकाम कर्म भावना से मुक्त हो जाता है। वह अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाता। अनावश्यक त्यागने वाले विचार उसके मन में चला करते हैं। ये सभी लक्षण मन के हैं, लेकिन सज्जनों, समाधि प्राप्त होने पर ये लक्षण भी उसके समाप्त हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, कर्मयोग का पालन करने से ही कोई भक्त गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकता। प्यारे सज्जनों, ध्यान एक प्राकृतिक घटना है जो कभी भी प्राप्त हो सकती है। गहरे ध्यान की अवस्था प्राप्त होने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है और भक्त को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति होती है।